गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था सूर्य ताप से संबंधित। तो सूर्य ताप से संबंधित अपना टॉपिक है। मैंने आप लोगों को सूर्य ताप की परिभाषा, उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज अपना टॉपिक है ऊष्मा संतुलन या बजट। ऊष्मा बजट या संतुलन, ठीक है, ये आज अपना टॉपिक है। देखो, बजट का मतलब होता है जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा हो, वो क्या है, आपका बजट कहलाता है। जिस तरीके से आपका आर्थिक बजट होता है, जैसे घर के अंदर, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जिस तरीके से घर के अंदर जितनी आय होती है उसी आधार पे जो खर्चे किए जाते हैं मैनेजमेंट करके घर का, उसी आधार पे क्या है, वस्तुओं को खरीदना, घर के अंदर राशन है या बच्चों की फीस है, ये सारी चीजें क्या है, उसके अंदर काउंट करके फिर क्या किया जाता है, घर का बजट है संतुलित रूप से संचालित किया जाता है। और उसी आधार पे क्या है, आपका ऊष्मा संतुलन है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं या सूर्य से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं, जो आपके लघु तरंगों के रूप के अंदर पृथ्वी के ऊपर आती हैं। लेकिन जब वो क्या है, आपके सूर्य से आने वाली किरणें हैं लघु तरंगों के रूप में, और जब वो वापस क्या है, लौट जाती हैं, उसका जो आय व्यय या कह सकते हैं उसका जो लेखा जोखा होता है, वो क्या है, आपका ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट कहलाता है। यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो क्या है, 100% आती है अपने पास, ठीक है। 100% आती तो बहुत है, लेकिन प्रतिशत के आधार पे अपन यहाँ पे ऊष्मा बजट है उसके बारे में समझेंगे। यानी कि सूर्य से आने वाली 100% किरणें हैं वो क्या है, वायुमंडल के अंदर किस तरीके से क्या है, वो वापस लौट पाती हैं। कि सूर्य है वो तो 100% किरणें हैं पृथ्वी के ऊपर भेज देता है, लेकिन उसको क्या है, वापस दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में जब उनको वापस परिवर्तित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है सौरिक, आपकी पार्थिव विकिरणों के रूप में उन्हें जाना जाता है। सौरिक विकिरणें जो लघु रूप के अंदर आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कहा जाता है, लघु तरंगे कहा जाता है। और जो पृथ्वी से वापस लौटती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरणों के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर आने वाला जो ताप है वापस क्या है, परावर्तित कर दिया जाता है, किसके कारण, दीर्घ तरंगों के रूप में, या कह सकते हैं कि पृथ्वी की पार्थिव विकिरणों के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट कहलाती है। समझ में आ गई होगी परिभाषा की। परिभाषा के रूप में अगर अपन इसको पढ़ते हैं तो आपका क्या है, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की ऊष्मा का सर्वाधिक भाग क्या है, किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। और सूर्य से जो ऊर्जा विकिरण होती है उसे क्या कहा जाता है, लघु तरंग या सौरिक विकिरण, इनकी संख्या के रूप में अपन पढ़ते हैं। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या पढ़ा जाता है, सौरिक विकिरणों के रूप में पढ़ा जाता है। उसी के साथ क्या है, वायुमंडल क्या है, प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणें या विकिरणें ऊर्जा का केवल 14% भाग अंश प्राप्त करता है। वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी द्वारा होने वाली दीर्घ तरंगों के रूप में जो परिवर्तन होता है, या दीर्घ तरंगों के रूप में धरातल से क्या है, आपकी पार्थिव विकिरणें जो लौटती हैं, या कह सकते हैं दीर्घ तरंगों के रूप में धरातल से जो किरणें वापस लौटती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरणें कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो भी
सूर्य की किरणें आती हैं वो क्या है, आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वापस लौटा दी जाती हैं। यही क्या है, आपका पृथ्वी का उष्मा बजट कहलाता है, जिसे अपन इस तरीके से देखेंगे कि सूर्य से आने वाली कुल उष्मा, सूर्य से आने वाली कुल उष्मा की मात्रा तथा पृथ्वी व वायुमंडल, पृथ्वी तथा वायुमंडल, पृथ्वी तथा वायुमंडल के द्वारा उतनी ही मात्रा में उष्मा को वापस अंतरिक्ष में लौटाया जाता है। अंतरिक्ष में लौटाया जाता है। अंतरिक्ष में लौटाया जाता है, उसे उष्मा बजट कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उष्मा बजट कहा जाता है। और सूर्य से क्या है, आपकी कुल उष्मा का 100% भाग क्या है, माना जाता है। यानी कि यदि सूर्य से 100% किरणें आती हैं और पृथ्वी द्वारा या वायुमंडल, पृथ्वी व वायुमंडल द्वारा वापस अंतरिक्ष को, यदि सूर्य से 100% किरणें आती हैं और पृथ्वी वायुमंडल द्वारा वापस उन्हें 100% ही लौटाया जाता है, तो पृथ्वी पर उष्मा का संतुलन बना रहता है। देखो, अगर जैसे मान लो सूर्य से क्या हो रहा है, आपकी 100% किरणें हैं वो क्या है, सूर्य से धरातल के ऊपर आ रही हैं और लौटाई नहीं जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, आपका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये क्रिया नहीं होती है, यानी कि दिन के अंदर सूर्य की जो किरणें आती हैं वो क्या है, धरातल के ऊपर क्या है, वापस रात्रि के समय क्या है, पार्थिव विकिरणों के रूप में या दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौटा दी जाती हैं, तो वो क्या है, आपका पार्थिव, आपका उष्मा संतुलन है कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी का जो ताप होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सूर्य और पृथ्वी का
जो संतुलन है वायुमंडल और पृथ्वी दोनों का क्या है, संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी से आने वाली किरणों से जो प्राप्त होती हैं उतनी ही मात्रा में वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती हैं, वो ही आपका क्या है, संतुलन, बजट या ऊष्मा संतुलन है कहलाता है। अब एक चीज और नोट कर लो, सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती हैं और पृथ्वी से दीर्घ तरंगों या पार्थिव विकिरणों दीर्घ तरंगों के रूप में, पृथ्वी से दीर्घ तरंगों या पार्थिव विकिरणों के रूप में ऊष्मा वापस लौटाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको तो किस रूप में देखा जाता है, लघु तरंगों के रूप में, और जो आपकी सूर्य से प्राप्त होने के बाद में पृथ्वी को जो सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें हैं वो जब धरातल के ऊपर वापस लौटती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगों के रूप में उन्हें जाना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे ऊष्मा संतुलन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। यानी कि सबसे पहले देखते हैं अपन, जैसे मान लो ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका सूर्य है। सूर्य से आने वाली किरणें कितनी है, 100%। 100% किरणें हैं वो अपने पास आती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। जैसे ही आपका सूर्य 100% इकाई के रूप में, या तो यूनिट समझ लेंगे या इसको इकाई के रूप में, 100% इकाई जब अपने पास आती है सूर्य की, तो क्या है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा 6% क्या है, वापस लौटा दी जाती है। वायुमंडल द्वारा 6% वापस क्या हो जाती है, जैसे ही आपकी क्या है 100% आती है और इसका 6% वायुमंडल क्या कर देता है, वापिस क्या कर देता है, धूल कण या कह सकते हैं प्रकीर्णन के द्वारा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी तो यहाँ पे है, ये बीच का जो आवरण है वायुमंडल, तो वायुमंडल के द्वारा या कह सकते हैं प्रकीर्णन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा क्या कर दिया जाता है, वायुमंडल द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रकीर्णन द्वारा 6% क्या है, वापस लौटा दिया जाता है। उसके बाद में ये जैसे ही वायुमंडल में आती है, तो जैसे ये आपका क्या है, क्लाउड है, ये क्या है, आपके बादल बने हैं, ठीक है। बादलों द्वारा वापस क्या कर दिया जाता है,
27%। ठीक है, बादलों द्वारा क्या किया जाता है, 27% क्या है, वापस लौटा दिया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बादलों के बाद में आपका बचता है कितना, 2%, जो आपकी हिमालय की चोटियां, जैसे ये आपकी हिमालय पर्वत है कोई भी, इन चोटियों द्वारा या हिम आच्छादित द्वारा 2%, हिम आच्छादित, जो आपकी पर्वतीय चोटियां हैं उनके द्वारा क्या है, 2% वापस लौटाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी 6% वायुमंडल, यानी कि जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो वापस आपके जैसे ही वायुमंडल के अंदर प्रवेश होती है सूर्य की किरणें, तो 6% तो उसी टाइम क्या हो जाती है, वापस चली जाती है अंतरिक्ष में। फिर जैसे ही धीरे आपका सूर्य की किरणें वापस धरातल के ऊपर आती हैं तो कितनी आपकी आती हैं, तो बादलों के ऊपर गिरती हैं। बादलों से वापस क्या है आपकी टकराकर वापस क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है, कितनी, 27%। और उसके बाद में जैसे जैसे धरातल की ओर आती हैं तो आपकी पर्वतीय जो चोटियां होती हैं वहां से क्या है, 2% वहां से लौटा दी जाती हैं। तो ये कितनी हो गई आपकी 35%। 35% के बाद में आपका बचता है 14%, वायुमंडल द्वारा क्या हो जाता है, जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा भी क्या है, 14% भाग में जलवाष्प द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी कितनी प्रतिशत हो गई, 51% टोटल क्या है पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है। इक्यावन प्रतिशत जो सूर्य की किरणें हैं वो कहां तक पहुंचती है, आपकी पृथ्वी के कुल इकाई कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, 51% ही पहुंच पाती हैं। यानी कि लास्ट जो इकाई है 14%, ये क्या है आपके वायुमंडल द्वारा या वायुमंडल के अंदर जलवाष्प बादलों के द्वारा क्या है आपकी ग्रहण कर ली जाती हैं या वापस क्या है अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो आपका कितना प्रतिशत भाग बचता है, 51% भाग ही लास्ट में क्या है बचता है, जो आपकी क्या है कुल पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो पहुंच पाती हैं। इस तरीके से क्या है आपकी इस रूपों के अंदर पृथ्वी के ऊपर क्या है सिर्फ कितने प्रतिशत, 51% भाग ही धरातल के ऊपर पहुंच पाता है। समझ में आ गया होगा। यानी कि देखो दोबारा से समझाती हूँ आपको, 100% सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो क्या है आपकी 100% धरातल के ऊपर आती हैं जैसे ही आपका सूर्य का जो प्रकाश है। नॉर्मली जैसे मान लो किसी के घर में आपके 15,000 रुपए आते हैं, ठीक है, 15,000 रुपए में किस किस रूप में, जैसे शिक्षा के रूप में, शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, या यातायात का साधन, यातायात के साधन। तो इस तरीके से क्या है एक बजट बनता है आपका, और वो क्या है जैसे 15,000 रुपए आए घर के अंदर और 15,000 ऐसे ही क्या है कुछ बचत के अंदर डाल दिया जाता है, बचत में डाल दिया जाता है। तो ये क्या है एक बजट के रूप के अंदर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे ही आपका क्या है
ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा का भी बजट होता है, या कह सकते हैं कि अपन सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसका जब तक संतुलन नहीं होता है तो धरातल के ऊपर अगर आपका सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है वो लगातार पृथ्वी के ऊपर आती रहेगी तो पृथ्वी का जो ताप होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पृथ्वी क्या करती है, जो जितनी भी ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है उतनी ही ऊष्मा वापस क्या है, लौटा दी जाती हैं। जैसे रोज आपका क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है 100% आ रहा है धरातल के ऊपर। धरातल पे आने से पहले आपका ये जो क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं, उनसे क्या है, ये पहले टकराती हैं सूर्य की किरणें। तो सबसे पहले तो 6% क्या है, वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती हैं वापस आपकी 6% वापस से अंतरिक्ष में चली जाती हैं। यानी कि देखो इसको ऐसे कर दो, अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, 6% अंतरिक्ष में चली गई। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ही सूर्य की किरणें धीरे धीरे नीचे की ओर आती हैं, 100% में से 6 आपका कम हो गया, कितना बचा, 94%। ठीक है, उसके बाद में आपका 27% जैसे ही सूर्य की किरणें बादलों के ऊपर गिरती हैं तो वापस क्या हो जाती हैं, अंतरिक्ष में लौट कर चली जाती हैं बादलों की वजह से 27%। उसके बाद में जैसे ही और नीचे आती है तो सूर्य की किरणें किससे टकराती हैं, या तो आपकी हिम आच्छादित प्रदेश या कह सकते हैं पर्वतीय चोटियों से। तो कितने प्रतिशत, 2% वापस से लौटा दी जाती हैं। कितनी हो गई, 65%। ठीक है, 65% हो गई। उसके बाद में जैसे ही और नीचे आती है तो वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प है, धूल के कण हैं, ये जो होते हैं वो क्या है, आपके वापस वायुमंडल है उसे ग्रहण कर लेता है या वापस ग्रहण करके वापस अंतरिक्ष के अंदर उसे वापस भेज देता है। तो टोटल जो बचती हैं सूर्य से आने वाली किरणें वो क्या है, धरातल के ऊपर कितनी ही प्राप्त होती हैं, सिर्फ 51% भाग ही क्या है, प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 51% भाग धरातल के ऊपर क्या है, आपका प्राप्त होता है। और इसके बाद में जैसे ही आपकी पृथ्वी इनको प्राप्त कर लेती है सूर्य की किरणों को, तो वो क्या है, रात्रि के समय वापस पार्थिव विकिरणों के रूप के अंदर क्या है, परावर्तित कर देती है। और इस तरीके से क्या है, आपका वायुमंडल के अंदर संतुलन है वो बना रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प या वायुमंडल में अवशोषण के द्वारा 14%। तो इस तरीके से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखाना शुरू करूंगी। हो गया, अब अपन शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में लिखा देती हूं, ऐसे आप लोगों को याद नहीं रहेगा। देखो, सूर्य ताप की कुल सूर्य की मात्रा कितने प्रतिशत, 100% आती है। उसमें से क्या है, आपका 100% जब आती है तो 6% भाग प्रकीर्ण द्वारा, उसके बाद 27% भाग बादलों द्वारा, 27% भाग बादलों द्वारा, 2% पृथ्वी की 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तित हो जाता है, से
परावर्तित या हिमचोटियों से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं 2% हो गया। उसके बाद में आपका बचता है कितना, 2% भाग, ये शेष के टोटल कितना हो गया, 65%। 65% हो गया। 65% आपका क्या है, सूर्य विकिरणों के रूप में वायुमंडल व पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य विकिरण द्वारा कहां पहुंचता है, सूर्य विकिरण के रूप में वायुमंडल पृथ्वी व वायुमंडल में पहुंचता है। ठीक है, कितना प्रतिशत हो गया आपका, 65% हो गया। अब उसके बाद में बचता है जिसमें से 14% वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें से 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित अवशोषण कर लिया जाता है। कितना प्रतिशत, 14% भाग है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, या कह सकते हैं कि वायुमंडलीय गैसों द्वारा, वायुमंडलीय गैसों द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो लास्ट में कितना बचता है आपका, पृथ्वी को प्राप्त होने वाला कुल 51% पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। पृथ्वी को प्राप्त होने वाला कुल 51% सौरिक विकिरण के भाग प्राप्त होने वाला, ऊपर का मिटा दूं, के भाग का प्राप्त होने वाले कुल भाग का 51% सौर विकिरण से 34% आपका प्रत्यक्ष व विकिरण द्वारा विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से क्या है आपका पृथ्वी के ऊपर ये संतुलन है आपका बना रहता है, और लास्ट में जो बचता है वो आपका कितना है, 17% भाग
विसरित दिव्य प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। 17%, 51% हो गया आपका। 51% सौर विकिरण के 34% प्रत्यक्ष व विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में 17% विसरित दिव्य प्रकाश से प्राप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी के ऊपर आपको पृथ्वी के ऊपर क्या है आपका ऊष्मा बजट है वो क्या है इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपका ऊष्मा बजट के रूप में देखने को मिलता है और उसे ही क्या है पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया 34%। तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष जो होता है आपका प्रत्यक्ष किरणें, और 17% भाग है वो क्या है आपका विसरित दिव्य प्रकाश से प्राप्त ऊष्मा है, वो क्या है वायु आपका पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है, जिसका क्या है आपका वापस क्या है धरातल से क्या है लौटा दिया जाता है, और यही क्या है आपका ऊष्मा बजट है कहलाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर ऊष्मा संतुलन है वो इस रूप के अंदर बना हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया किस किस रूप में, कि इस तरीके से सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरणें हैं वो किन किन रूपों के अंदर पृथ्वी के ऊपर आती हैं और किस रूप के अंदर क्या हो जाती हैं आपकी परावर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है ऊष्मा का संतुलन है वो बना रहता है। तो ये क्या है आपका ऊष्मा संतुलन या बजट कहलाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 6% वायुमंडल द्वारा या प्रकीर्णन द्वारा क्या हो जाता है परावर्तित हो जाता है। 100% सूर्य की किरणें होती हैं। 6% प्रकीर्णन द्वारा या धूल कणों द्वारा क्या है लौटा दी जाती है। 27% बादलों द्वारा लौटाया जाता है। 2% आपका किसके द्वारा लौटाया जाता है परावर्तित हो जाता है, या कह सकते हैं कि सतह से या हिम की चोटियों या आपकी पर्वतीय चोटियों से क्या है परावर्तित हो जाता है। उसके बाद में आपका बचता है वायुमंडल के अंदर 65% भाग है वो क्या है बचता है, और उसके बाद क्या है जैसे ही वायुमंडल के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर सूर्य का ताप पहुंचता है तो आपका कितना प्रतिशत, उसमें से 14% भाग वायुमंडल अवशोषण कर लेता है। किस रूपों के अंदर, गैसों के रूप में अवशोषण करता है। तो कितना प्रतिशत बचता है आपका 51% भाग है वो बचता है, और 51% भाग है फिर क्या है आपके दीर्घ तरंगों या पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस लौटा दिया जाता है। तो ये आपका क्या है ऊष्मा बजट कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।